सभी भक्तों को जय श्री राम। गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी महाराज हम सब के जीवन में बुद्धि दे, विद्या दे और सबसे अग्रणीय देवता है ही, प्रथम पूज्य देव हैं हमारे। तो हम सभी बड़ी ही खुशी से, उत्साह से इनका ये उत्सव भी मनाएंगे। गणेश चतुर्थी व्रत और पूरी विधि विधान से हमें करना चाहिए। बहुत ही उत्तम रहता है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए और व्यापारियों के लिए, गृहस्थों के लिए भी ये सबके लिए उत्तम है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को इनका एक पौराणिक कथा आती है वृत्तांत में कि भगवान शिव भोगावती नदी में स्नान करने के लिए गए और माता पार्वती भी स्नान के लिए जब तैयार हो रही थी स्नान करने के लिए, तो उन्होंने अपने मैल से एक पुतला बना दिया और वह पुतला, उस पुतले में प्राण फूंक दिए, प्राण डाल दिए और गणेश जी नाम रख दिया। अब उनको एक मुद्गर दे करके द्वार पर बिठा दिया गया कि आप यहाँ बैठ करके प्रहरी के रूप में यहाँ बैठिए और किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना जब तक मैं स्नान कर रही हूँ। भगवान शिव स्नान करके नदी से आ गए और द्वार पर गणेश जी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। भगवान शिव ने इसे अपना अनादर समझा और क्रोध में भर आए और त्रिशूल से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। अब द्वार के अंदर प्रवेश किया। माता पार्वती समझ गई कि कुछ अनहोनी हो गई है और उन्हें जब यह सब ज्ञात हुआ तो वह विलाप करने लगी, क्रोधित हुई, नाराज हुई और अन्न जल त्यागने का उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी, मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी जब तक गणेश जी को पुनः आप जीवित ना कर दें। इन्हें जीवन दान दीजिए, मेरा पुत्र है, मैंने इसे अपने शरीर से सींचा है, इसे प्राण दिए हैं। क्रोध में आते हुए, विलाप करते हुए रौद्र रूप लेने लगी माता। सभी देवता भी वहाँ इकट्ठी होने लगे भगवान शिव के आदेश के अनुसार कि जो भी प्राणी पहले मिले तो उसी का सर आप लेकर के आइए। और इसी तरह से सबसे पहले हाथी का बच्चा मिला और उसी का सर लेकर के भगवान शिव के समक्ष प्रकट हुए और भगवान शिव ने हाथी के उस सर को लेकर के गणेश जी पर लगाकर उन्हें जीवन दान दिया। ये घटना कहते हैं कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुई थी। तभी से इसको पुण्य तिथि को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। और कहते हैं कि जो भी इस कथा का श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जाने अनजाने में जो भी हम मानव के जीवन में जाने अनजाने में कुछ न कुछ तो पाप होते ही रहते हैं ना, तो वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और गणेश जी महाराज की, भगवान शिव की, माँ पार्वती की बड़ी ही कृपा हम पर होती है। हम सबको ये व्रत भी करना चाहिए, जो कर सके उन्हें व्रत भी करना चाहिए। और सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। और इसमें हमें गणेश जी महाराज को प्रिय है मोदक, लड्डू, पान, तो इन चीज़ों का भोग भी लगाना चाहिए। जिनके विवाह में बाधा आ रही है तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा उपाय है गणेश चतुर्थी पर कि वो, यदि लड़का है तो वो पीले रंग का मिष्ठान
भगवान गणेश जी को अर्पण करें और अपनी मनोकामनाएं रखें। व्रत रखें, साथ में व्रत रखना होगा। व्रत रखें, पीले रंग का मिष्ठान अर्पण करें और अपनी प्रार्थना गणेश जी महाराज से, गणपति बप्पा से करें। तो कहते हैं कि विवाह के योग बनने शुरू हो जाते हैं। और यदि लड़की है, लड़की के विवाह में बाधा आ रही है, तो व्रत तो रखना ही है और गणपति बप्पा को मालपुए का भोग अर्पण करना चाहिए और अपनी प्रार्थना गणपति बप्पा के चरणों में रखें। तो इससे विवाह के योग बनने प्रारंभ हो जाते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।